नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, बड़े दुख के साथ बताना पड़ता है, या यूं कहूं कि आप सबको मालूम है, बड़े दुख की बात है कि देश में राजनीति इतने गंदे स्तर पे पहुंच गई, इतने निचले स्तर पर पहुंच गई कि इंसानियत और मानवता कहीं पता नहीं किस खड्डे में दफन कर दी गई है, कहीं पीछे छूट गई। कि इंसान, कभी कभी मैं सोचता हूं कि इंसान इतना संवेदनशील होने के बावजूद कैसे ऐसी हरकतें कर सकता है। भक्ति हो सकती है, आप किसी के फॉलोवर हो सकते हैं, आप किसी को अपना सब कुछ मान सकते हैं, लेकिन उस भक्ति का अंधभक्ति में बदलना ही पहली बात तो सबसे खतरनाक सिग्नल है। और फिर आपकी अंधभक्ति अगर है भी, तो कम से कम ये तो देखिए कि आप किसके अंधभक्त बन रहे हो, क्या उस लायक है। अगर आप फिर भी मानते हैं कि वो उस लायक है, आप अंधभक्त बन गए, तो उस अंधभक्ति के चक्कर में किसी और के इमोशन का तो मजाक मत उड़ाइए, उस इमोशन को गाली मत दीजिए। किसी के क्या इमोशन होते हैं या किसी के क्या भावना है, आपको क्या मालूम। और खास करके जब बच्चों के अपने स्वर्गीय पिता के बारे में इमोशन छलक आते हैं और उसका भद्दा मजाक बनाया जाता है, तो इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती, ना इस देश के लिए, ना इंसानियत के लिए, और ना उस इंसान के लिए जिसके ये सब भक्त हैं। आज सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा, क्योंकि आज मॉडर्न भारत, मौजूदा जो मॉडर्न भारत है, उसके निर्माता राजीव गांधी, उनकी पुण्यतिथि। और उन राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जाहिर सी बात है कि आज जिस तरह से जितना ज्यादा उनके परिवार को निशाना बनाया जाता है, वो राजीव गांधी ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा जब वो जीवित थे कि एक दिन उनके परिवार को ये सब झेलना होगा। उसके बावजूद उनके बच्चे, उनकी पत्नी खड़े हैं, हर हमले के लिए तैयार है, हर जगह खड़े हैं। क्योंकि आप नजर दौड़ा के देख लीजिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, आपको एक भी शख्स ऐसा नजर नहीं आएगा जो पूरी ईमानदारी से इस गांधी परिवार के साथ खड़ा है। ये तीनों एक दूसरे की सपोर्ट है। मैं तो कहूंगा, मैं तो रॉबर्ट वाड्रा पर भी विश्वास नहीं करता कि वो पूरी तरह से राहुल गांधी या प्रियंका सोनिया गांधी के साथ खड़े। प्रियंका के साथ हो सकते हैं। ये तीनों ही एक दूसरे का सहारा है, और ये तीनों जानते हैं कि ये लड़ाई लंबी है। लड़ रहे हैं, 11 साल से लगातार लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कभी कभी इंसान के इमोशन, इंसान की भावनाएं बाहर निकल के आ जाती है। आज अपने पिता की समाधि पर जब राहुल गांधी पुष्प अर्पण करने गए मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, तो कहीं ना कहीं एक निडर, स्ट्रांग लीडर के अंदर छिपा बैठा मासूम बेटा बाहर निकल आया। जब राहुल गांधी ने अपने पिता की समाधि से एक फूल उठाकर अपनी जेब में डाला, यह बड़ा भावुक क्षण था। किसी के लिए भी बड़ा भावुक क्षण होना चाहिए, लेकिन बहुत 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 बेशर्मी की बात यह है कि अंधभक्तों ने, ट्रोल गैंग ने राहुल गांधी को इस पर भी निशाना साधा और एक तरह से राहुल गांधी को चोर करार दे दिया। कहा वहां से कुछ छुपा के ले जा रहे हैं, कुछ चोरी से ले जा रहे हैं, कुछ छुपाया हुआ था वहां पर। अरे वीडियो है, आप भी देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एक बेटा अपने बाप की समाधि से फूल उठाकर अपनी जेब में रख रहा है, और साथ में इस तस्वीर के साथ राहुल गांधी ने जो शेयर किया था, उसके अलावा जो ट्वीट किया था, वो अपने आप में उनकी पूरी कहानी बताता है कि वो दरअसल किस मूड में थे आज। जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पापा, आपकी यादें हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती हैं, आपके अधूरे सपने को साकार करना ही मेरा संकल्प है और मैं इन्हें पूरा करके रहूंगा। अब इन बातों में पूरी कहानी है, पूरे इमोशन है राहुल गांधी के। और आशीर्वाद के तौर पर अगर बेटा अपने पिता की समाधि से एक फूल उठा रहा है, तो आप उसे चोर कहेंगे? शर्म आनी चाहिए।
शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इन लोगों को, वो भी आज के दिन जब पुण्यतिथि है। और इन बेशर्मों को, और नहीं तो कम से कम जिस सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को ट्रोल करें, उसी सोशल मीडिया पर अपनी बेशर्म आंखों से अटल बिहारी वाजपेयी का वो वीडियो भी देख लें जो आज बहुत वायरल है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी खुद कह रहे हैं कि एक समय था जब उन्हें किडनी की प्रॉब्लम हुई थी तो उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, तब यही राजीव गांधी थे जो इनके, जो सबसे बड़े गुरु कह सकते हैं आप, जिसने पार्टी को खड़ा किया, उन अटल बिहारी वाजपेयी के इलाज के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी मदद के लिए आगे आए थे। अरे बेशर्मो, कम से कम वो वीडियो तो देख लो। उसी वीडियो को देख के शायद तुम्हें कुछ शर्म आ जाए कि तुम्हारे भीष्म पितामह के इलाज उसी राजीव गांधी ने किया था, और उसके बेटे को आज तुम इस तरह का जो है वो चोर कह रहे हो क्योंकि उसने अपने पिता की समाधि से एक फूल उठाया। हद और बढ़ती है उससे आगे। हद तब बढ़ती है जब प्रियंका गांधी ने भी अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए एक एक्स पर पोस्ट किया। प्रियंका गांधी ने लिखा कि राजीव जी से देशभक्ति का असली मायना समझा, अपने देश के प्रति सत्य का भाव रखना, देश की जनता के प्रति श्रद्धा भाव रखना, अपने कर्तव्य को हर संघर्ष के बावजूद निभाना और मुस्कुराते हुए अपने देश के लिए शहीद हो जाना। एक बेटी कह रही कि मैंने अपने बाप से क्या सीखा, और उस बेटी के इस पोस्ट पर नीचे कमेंट लिखने वाले कह रहे हैं कि सोनिया गांधी राजीव गांधी के साथ आखिरी वक्त में क्यों नहीं थी। कोई कह रहा है कि तुम्हें नींद अब खुली क्या, इतनी देर जाके अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रहे हो। कोई कह रहा है कि तुमने अपने पिता से क्या क्या फ्रॉड सीखा। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मैं यहां बोलना भी नहीं चाहता। ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं एक बेटी के लिए, एक बेटे के लिए, जो यार हम सबके घरों में, मेरे भी पिता नहीं है, हम श्राद्ध करते हैं या उनकी पुण्यतिथि पर पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारा कट्टर से कट्टर दुश्मन जो हमें शायद फूटी आंख ना सुहाता हो, उसको हम ना सुहाते, वो भी पुण्यतिथि के दिन ऐसी बातें नहीं करता। जैसे ये अंधभक्त, 2 टके के अंधभक्त करने लगे। 2 टके के इसलिए कह रहा हूं कि हरकतें इनकी 2 टकों वाली है। अरे किसी बड़ी पर्सनैलिटी के अंधभक्त बनो, तब तो बात समझ में भी आता है। अंधभक्तों, जिस सोशल मीडिया पर तुम आज उस परिवार को निशाना बना रहे हो, उसे देशद्रोही करार देने की कोशिश कर रहे हो, जिस पिता ने आतंकवाद के लिए अपनी जान गंवाई, आतंकवादियों के हाथों जिसकी जान गई, जिसकी दादी ने आतंकवादियों से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई, उसे तुम देशद्रोही साबित करने की कोशिश कर रहे हो। जिस सोशल मीडिया पर, वो सोशल मीडिया तब है आपके पास अगर राजीव गांधी वो कंप्यूटर क्रांति ना लाते। अगर राजीव गांधी कंप्यूटर का ना सोचते तो ये अंधभक्त आज भी गाय के गोबर और गोमूत्र पर ही अपना पूरा जीवन बिता रहे होते। शर्म आनी चाहिए। कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो देश का, मैं कहता हूं, चाहे वो पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी, चाहे राजीव गांधी, चाहे नरसिम्हा राव, चाहे नीलम संजीवा रेड्डी, चाहे वीपी सिंह, चाहे चंद्रशेखर, चाहे आई के गुजराल, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे मनमोहन सिंह, कोई भी रहे हो, वो देश के सर्वोच्च पद पर थे, प्रधानमंत्री थे। कोई ना कोई अच्छा काम, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हर एक ने इस देश के लिए किया है। हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस बात की एक बात के लिए मैं कांग्रेस समर्थकों का बहुत बहुत बड़ा, एक तरह से कह सकता हूं कि बहुत तारीफ करना चाहूंगा जो कांग्रेस के समर्थक है, कि कांग्रेस के समर्थक कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी हो या बीजेपी के और जो पुराने नेता हैं, मर्यादा की सीमा नहीं लांघते। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, क्या कुछ नहीं हुआ था उस वक्त। कारगिल युद्ध उस वक्त हुआ, ताबूत घोटाला उस वक्त हुआ, पार्लियामेंट पे अटैक उस वक्त हुआ, बहुत कुछ हुआ। चाहे तो कांग्रेस भी उस पर एक बहुत बड़ा एक गेम चला सकती है, नैरेटिव खड़ा कर सकती है, लेकिन वहां कांग्रेस में एक चीज है जो बीजेपी से कांग्रेस को अलग बनाती है। वो ये है कि कांग्रेस में बहुत सारे बड़बोले नेता हैं, मैं मानता हूं बहुत सारे बड़बोले नेता हैं जो खुद
कुल्हाड़ी ढूंढ ढूंढ कर उस पर पैर मारते हैं। लेकिन ज्यादातर कांग्रेस के नेता अभी भी मर्यादित भाषा का और मर्यादा में रहकर बात करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी में विरला ही गिने चुने नेता हैं जो शायद मर्यादा में रहकर बात करते हैं। इसके अलावा सब के सब जहरीली भाषा बोलते हैं। मुझे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, इनके अलावा कोई और बड़ा नेता बीजेपी का नहीं दिखता जो बोलते वक्त एक मर्यादा का पालन करते हैं। बाकी तो किसी की भाषा के लिए कोई धर्म के नाम पर टारगेट करता है, कोई पार्टी के नाम पर टारगेट करता है, कोई पर्सनल उस पर टारगेट करता है, लेकिन भाषा में हमेशा कोई ना कोई किसी को निशाना बना रहा होता है। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने ठीक कहा कि कांग्रेस ने कमाया है, बीजेपी ने सिर्फ गंवाया है। डेमोक्रेसी को टिकाने के लिए हमारे लोग मेहनत करते हैं, नीतियां बनाते हैं। पब्लिक सेक्टर से लेकर हर चीज हमने बनाई, राजीव गांधी जी ने बनाया, लेकिन इनका कुछ भी नहीं, सब बेचने का काम। पब्लिक सेक्टर्स इतने बड़े बड़े थे, एक एक करके बेच के खा रहे। एयरपोर्ट बेचा, पोर्ट बेचा, रेलवे बेच रहे। कल के दिन अगर उनको चांस मिला, किसी ने बोला कि हवा को भी कंट्रोल करके टैक्स लगा सकते हैं, तो वो भी करेगा। अब आजकल राहुल गांधी के पीछे पड़े, उसे देशद्रोही करार देने, क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल पूछा। तो सवाल नहीं पूछेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन सरकार से तो क्या करेंगे? उनका गुणगान करने के लिए वो विपक्ष के नेता बने हुए। और दूसरी बात, ये मोदी जी की तस्वीर देखिए, इस पे सवाल क्यों नहीं कोई पूछ रहा कि कैसे सेना का अपमान कर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्या सेना का अपमान करने का हक उनको मिल जाता है और विपक्ष को सवाल पूछने का भी हक नहीं मिलता? जिस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन बीजेपी और उनके समर्थक चलाते हैं, उस पे कोई कुछ नहीं कहता। मजबूरन कांग्रेस को फिर कानून का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए अमित मालवीय और अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर करानी पड़ी कांग्रेस को। यह अलग बात है कि एफआईआर का डर दिखते ही अर्नब गोस्वामी तो माफी मांगने पर उतर आए, लेकिन इसके अलावा आखिरी रास्ता बचता है कांग्रेस को, और क्या रास्ता बचता है? उसी तरह से और कोई सवाल उठा दे, उन्हें भी जेल में डाल दिया जाता है, जैसे कि वो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबादी। अल्टीमेटली उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ा। तो इस देश में सरकार नाम की कोई चीज है या नहीं है कि हर चीज के लिए इस देश के आदमी को सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा? हर आदमी के बस की बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना। लेकिन अभी तो फिलहाल दिखता यही है कि अगर आपने जरा सी भी अपने विचार रखे तो आपको भुगतना पड़ेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ेगा। मुझे मालूम है हमारे जैसे बहुत लोगों पे कभी निशाने पर है, कभी भी हम पे भी कार्रवाई हो सकती है, जैसे जो मैं अभी बोल रहा हूं, इस सब को लेकर भी हम पर निशाना साधा जा सकता है। हालांकि मैंने एक दिन भी सेना पे कोई सवाल नहीं उठाया, सेना पे गर्व है, हमेशा मैंने कहा। पहले दिन से कह रहा हूं, चाहे हालात कोई भी हो, जब युद्ध की स्थिति होती है, हर इंसान को सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, तब देश एक होता है। लेकिन जब युद्ध सीज फायर हो गया, युद्ध रुक गया, तो फिर सवाल अगर लीडर ऑफ अपोजिशन पूछ रहा है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि उसके लिए सीधा देशद्रोही साबित करने की कोशिश कर दी जाए और उसी नफरत में ये भी भूल जाएं कि आज उसके पिता की पुण्यतिथि है। कम से कम वो पुण्य आत्मा जो इस संसार में नहीं है, उसी की इज्जत रखने के लिए थोड़ा सा संवेदन हो जाए, उस दिन थोड़ा सा संयम रख लें, थोड़ा सा इंसानियत को अपने ऊपर हावी होने दें। नमस्कार।